किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वह जब सोकर उठा तो उसे बड़ा चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनिदेव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज्यादा की हामत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। वो ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनिदेव बोले कि ब्राह्मण, मैं तेरी 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले कि ठीक है, फिर 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, ये भी नहीं। शनिदेव बोले 2.5 बरस। ब्राह्मण बोला कि महाराज, यह तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले, सवा पहर के लिए तो मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहां बैठकर पूजा पाठ करूंगा और समय पूरा होते ही वापस आ जाऊंगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना और किसी से भी झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहां पूजा पाठ करने लगा। ऐसे 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनिदेव की दशा से आज तक कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। उसने 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर चल दिया। तब शनिदेव राजा के सैनिक का भेष बनाकर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वो बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सर दिखे। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इसके थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वह बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तब ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वो पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? ब्राह्मण बोला, यदि राजा की शनि की दशा लगी हो तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ
या साहूकार की लगी हो तो काले घोड़े का दान करना चाहिए, और साधारण गृहस्थ को लगी हो तो वे काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दें और पीपल में जल सींचे। इसके साथ कथा कहानी करें। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण ने कहा, मतीरे लाया हूँ। उसकी पत्नी ने देखा तो मतीरों की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा कि इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनिदेव की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए और फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई, और दशा उतरी तो धन कर दिया। हे शनिदेव महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की ना करना, और जैसी दशा उतरते करी वैसी सबकी करना। बोलो शनिदेव महाराज की जय। धन्यवाद।